देखो भाई, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? डिफरेंस ऑफ सेट्स, तक पहुँच गए थे। आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इसको, देखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स के थोड़ा आगे। देखिए, डिफरेंस के बाद मैं तुम लोगों को लिखा रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिएगा, लिखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर बच्चों हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें सेट के, तो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये समझ। देखो, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए के साथ। क्या मतलब होता है? a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए के साथ। जैसे अगर मान लें ये तरफ वेन डायग्राम है, अब इस वेन डायग्राम में मान लें ये एक सेट है। अब एक सेट तेरे पास ये है, अब मान लें ये a है, ये b है। तो जब तूने a में से b को माइनस किया, तो सोच a में से b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमें? a में से अगर b को माइनस करेंगे बच्चों, ये वाला पोर्शन आएगा सोच, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? a में से b को माइनस करना। बोलो समझ में आया नहीं है? अगर मैं a में से b को माइनस करता हूं तो ये वाला पोर्शन आएगा। कैसे भाई? a में से b वाला हटा दिया ना, तो ये कहलाएगा a माइनस बी। ऑलरेडी कल भी बताया था मैंने। और ये वाला कहलाएगा बच्चों b माइनस ए। तो जब दोनों का यूनियन कर देते हैं हम लोग, यूनियन मतलब ऐसा पोर्शन जो तुझे दिखाई दे रहा है, तो दोनों का जब यूनियन कर देते हैं तो पूरा पोर्शन क्या निकल के आता है बच्चों? ये पूरा जो पोर्शन निकल के आएगा ये क्या कहलाएगा आपका? b माइनस ए और a माइनस बी। ये पूरा पोर्शन कहलाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। बोलो ठीक है। और a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं a डेल्टा b। कैसे? a डेल्टा b का मतलब क्या हो बच्चों? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, किसका? a और b के बीच का। आगे समझिए सिमेट्रिक डिफरेंस, नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखिएगा, इधर सुनिए साहब, सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद होता है डिसजॉइंट सेट्स। देखो यार, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो डिसजॉइंट्स किसे बोलते हैं? नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट मतलब क्या हो बच्चों? डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो। तो ऐसा सेट जो जॉइंट ही ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं यार कि ये कोई सेट है, अब ये एक सेट है एक, और दूसरा सेट है ये, तो अगर मान लीजिए ये a है ये b है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। यानी कि इन डिसजॉइंट सेट, अगर हम बात करते हैं बच्चों डिसजॉइंट सेट्स में, तो यार डिसजॉइंट सेट्स a एंड b, बेटा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। बताओ क्यों? अरे कुछ कॉमन है ही ना उसके बीच में। तो जब कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो? नल सेट हो गया, यानी कि वो 5 हो गया। बोलो समझ में आ गया? वेन डायग्राम को लॉजिक समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है। ये जो वेन डायग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में जनरली हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखिए। नोट कर दिया? ये भी कर ले नोट जल्दी से, जल्दी से, फिर पन्ना पलट रहा हूं। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का मतलब ऑलरेडी बता दिया मैं तुम्हें कि जहां पर दो सेट जो होते हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसे डिसजॉइंट ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब देखिए बच्चों ध्यान से, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स के बाद अब इन जो मैंने आप लोगों को एक बताया वेन डायग्राम, इसका इस्तेमाल हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करने में कैसे करेंगे देखिएगा। अब ये सोचिए, मैं आपको सिंपल चीजें बताऊं, एक नोट लेते हैं, और मैं आपसे बोलता हूं कि यार बताओ कि A यूनियन B को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। भाई A यूनियन B का मतलब n टाइम्स ऑफ A यूनियन B, n टाइम्स ऑफ A यूनियन B का मतलब A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि A यूनियन B को कितने तरीके से लिखा जा सकता है तो कोई बताएगा मुझे?
ए यूनियन बी कितने तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों? देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यूनियन क्या होता है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये ए है ये बी है। अब ए यूनियन बी का मतलब पूरा पोर्शन, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? पूरे पोर्शन में कितने पार्ट है भाई? 1 2 और 3 हिस्से हैं। तो अगर मुझे इसको पूरे पोर्शन को लिखना हो तो हाउ कैन आई राइट? देखिए मैंने क्या किया, एन ए लिखा, तो एन ए का मतलब मैंने क्या किया 1 + 2 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, प्लस का एन बी कर दिया, तो एन बी का मतलब क्या होगा 2 + 3। तो मैंने क्या नोटिस किया, ये 2 वाला नंबर जो है कितनी बार आ गया, कितनी बार आना चाहिए? तो मैंने क्या किया, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। नहीं समझी? बोलो भाई। तो भाई जी लिख दिया, क्या दिक्कत है? आ गया, ये यूनिवर्सल सेट है, भेजे में घुस गया आपके। अब आप सोचो कि ए यूनियन बी को और क्या लिखा जा सकता है? वी नीड टू क्रिएट द फॉर्मूलाज। सोचिए और क्या लिख सकते हैं? बोलो सही कह रहा हूं, बोलो। यूनिवर्सल सेट तो पूरा हो गया यार, उसमें यूनियन कहां से आ गया? यूनिवर्सल सेट में एक चौथा नंबर भी है, बोलो। वेरी नाइस। ये क्या, ये दोबारा बोलो। और NB हाँ ठीक है। ये कह रहा है भाई हमारा NA में हम प्लस कर दें NB - A को। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल वी कैन राइट। सोचो कैसे? अरे ए तो तेरे पास ये वाला पोर्शन है ना, और इसमें 3 को जोड़ दे, तो यानी कि B - A जोड़ दिया। और क्या लिख सकते हैं बताओ? NB + A - B। वेरी गुड भाई, NB में प्लस कर दे किसको? NA - B को। शाबाश। और क्या लिख सकते हैं बताओ? NA - B हाँ और NB - A शाबाश। N इंटरसेक्शन A। नहीं आया भाई? अबे NA - B में उसने कहा कि NB - A को जोड़ो, और उसमें NA इंटरसेक्शन B को और जोड़ दो। पर इसमें ये जोड़ा, फिर ये बीच वाला जोड़ दिया। नहीं लिख सकते? और बताओ और क्या? सारे हो गए? पक्का कुछ रह गया हो शायद? सारे हो गए पक्का? कुछ रह तो नहीं गया बोले इसमें? अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूं तब भाई ए यूनियन बी तेरे पास ये पूरा है, इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर का पोर्शन है। अगर यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दूं ये तब भी तो ये बचेगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं आया कि वेन डायग्राम का इस्तेमाल हम फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए कैसे कर रहे हैं। रटना कुछ नहीं है, जस्ट आप ऑब्जर्व करिए एंड इजीली यू कैन डू इट। गॉट इट? ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब अगला प्रश्न बताइएगा, वैसे तो और भी हो सकते हैं पर ठीक है इतना चलेगा। अब n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, बताइए क्या क्या बना सकते हैं हम? a इंटरसेक्शन b का क्या क्या फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं? सोचो। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? ये a है, ये b है, तो ये बीच वाला पोर्शन। अब बताओ क्या क्या बना सकते हैं, बताओ सोचो। N यूनियन, हाँ बोलते रहे। N यूनियन माइनस A - B और फिर माइनस A फिर माइनस B - A। वेरी गुड भाई, इसने कहा कि n A यूनियन B में से माइनस कर दें n टाइम्स ऑफ A - B और माइनस कर दें n टाइम्स ऑफ B - A। बिल्कुल सही बात है यार। अरे ठीक है बिल्कुल। सोचो यूनियन पूरा हो गया, उसमें से A - B या B - A माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाएंगे? तो बाहर का पोर्शन भी तो होता है भैया बाहर से यूनियन, तो बाहर का पोर्शन थोड़ा होता है, यूनियन तो इतना ही है। अरे यूनिवर्सल सेट है बाहर का तो, ठीक है तो इसे दिया। अब बताओ और क्या हो सकता है, बताओ दिमाग लगाओ।
हाँ जी बताओ बच्चों। सर यूनिवर्सल सेट में से आप हाँ। एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दोगे और फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब मैं तो उससे क्या फायदा होगा, उसको दोबारा से यूनियन लाने की कोशिश कर रहा, तो वो तो जबरदस्ती वाली बात है। और बताओ, सोचो सोचो। अगर हम ए में से, सुनना ध्यान से, ए में से ए माइनस बी को माइनस करेंगे तो ए क्या है पूरा ए, उसमें से ए माइनस बी हटा दे, और क्या हो सकता है जल्दी बोल। बी में से बी माइनस ए। वेरी गुड, शाबाश। और क्या हो सकता है बता, बोलो। सर यूनियन में से बी माइनस ए। अबे तो कर तो दिया हमने, दोबारा दोबारा बोल रहा है चीज। और बता, अगर मैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दूं एन ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट पूरा है, उसमें से इसके कॉम्प्लीमेंट बता, इसके बाहर के पोर्शन को माइनस कर दे, तो यही तो बचेगा। नहीं आई बात समझ में? सर पर वो तो जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो ए बचेगा और बी बचेगा। अब ए कैसे बचेगा, यूनियन कौन सा है, चल बनाते हैं। यूनियन तेरा हो गया पूरा, पूरा ही हो गया ना, मतलब यूनिवर्सल। इसमें से तूने क्या किया, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट देख के क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला माइनस हुआ, बोलो भाई। यस सर। तो पूरे में से तूने जो पिंक वाला है इसको माइनस कर दिया, बचा क्या, ये यहां पर भी ये भी आया माइनस है, बचा क्या, बचा वो इंटरसेक्शन। तो वो निकालो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। अब सुनो, अब आते हैं और फॉर्मूला में, मतलब बेसिक सा सवाल है यार, मतलब आपको ऐसा नहीं है बच्चों की बहुत टिपिकल है, पर हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना, वो तो आपको लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बताइएगा। हाँ, अब अगर मान ले बच्चों मैं n टाइम्स ऑफ एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए तुम्हें बोलूं कि यार a माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ, तो आप कितने बना सकते हैं? a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट करना है हमने। हाउ कैन आई क्रिएट? a माइनस बी बनाना है, बताओ। तो सही बोल रहे हो, ये a माइनस बी, मतलब ये a है ये b है, तुझे क्या चाहिए, ये वाला, क्या करेंगे, ये कह रहा है na माइनस n b, na में से ये भाई साहब कह रहे हैं nb को माइनस करना, बिल्कुल सही बात है, na में से nb को माइनस कर, सही बात है गलत है, पूछो। a में से b को माइनस करना, और सर अगर हम यूनिवर्सल में से a माइनस b का वो निकालें कॉम्प्लीमेंट, अगर हम यूनिवर्सल में से माइनस कर दें na माइनस b का कॉम्प्लीमेंट, तो b बनेगा, और शाबाश, और अगर यूनियन ab में से एक मिनट na में से nb को माइनस, यार ये वाला जो तुमने बताया ना ये गलत है, na में से nb को माइनस करेंगे कैसे होगा, अब देख समझ, na कितना है 1 2, अब b में कितना है 3, अब तूने क्या किया 1 प्लस 2 लिया, na लिया, उसमें से माइनस कर दिया 2 प्लस 3, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो सब 1 माइनस 3 बच गया ना, समझ रहे ना बात को। आप वेन डायग्राम को गौर से समझो, ये थोड़ा तुमने ब्रैकेट को, मतलब वही होता है, भले ए में से बी को हटाना, पर न्यूमेरिकली ये नहीं होता ना सर। ए और बी के यूनियन में से बी को हटा दें। हाँ, अब आप क्या करेंगे, हाँ एन
ए किससे बोला तुमने? ए और बी के यूनियन में से किसको हटा दिया? बी को हटा दिया। बी को हटा दिया, ये हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, और क्या होगा बता? अरे यार ये क्यों हटा दिया? कि ए है, ये बी है, बताओ। एन ए में से अच्छा, ए बी का इंटरसेक्शन को हटा दिया। किसने किसको हटाया? ए बी के इंटरसेक्शन एन ए में से। एन ए में से ए और बी के इंटरसेक्शन को हटा दिया, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को। यस सर। कैसे बढ़ेगा? कभी नहीं आएगा। तो ए ही है, इंटरसेक्शन तो पूरा बाहर, अच्छा इंटरसेक्शन को हटाया। अच्छा हाँ, भाई कह रहे एन ए में से माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सही बात है। और तो ऐसे मतलब आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो हाउ टू क्रिएट द फॉर्मूला, दिस इज द ओनली वे। कर लोगे, कोई बड़ा इशू तो नहीं है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रूविंग आपको और कराता हूँ। इसको इस टाइप के क्वेश्चन आप घर में कर लेना। मतलब हाउ टू क्रिएट दी फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। जनरली क्या होता है, कंपटीशन में इस्तेमाल होता है। स्कूल लेवल में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, स्कूल लेवल में जितना था वो मैंने समझ लो आपको पूरा पढ़ा दिया। आप एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर दो, कुछ है ही नहीं उसमें। गो टू आर डी शर्मा, अगर आप 12th 11th के लिए पूरा पढ़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कॉम्पिटिशन की मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि जेई तक पूरा लेके जाए हर चैप्टर में। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मैथमेटिक्स में मैं आपको पूरा जेई लेवल पढ़ाऊँ, आईटी तक पूरा पढ़ाऊँ, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो। ठीक है भाई, मेहनत का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। थ्योरी सारी पढ़ाऊँगा। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब कुछ लॉज होते हैं आपके पास मैथमेटिक्स सेट थ्योरी में। क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। 2 लॉज मैं आज आपको कराऊंगा। देखिए, पहला लॉ है आपके पास, प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। भाई डी मॉर्गन ही वाज अ मैथमेटिशियन, और उन्होंने क्या किया था, एक लॉ दिया था जिसको बोला गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था भाई? 2 लॉ थे। पहला लॉ था कि किसी भी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और किसी भी ए इंटरसेक्शन के बी के होल कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 2 लॉ हमारे पास थे बच्चों, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट दैट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ में। अब देखिए लॉ क्या कहता था और कैसे इसको प्रूफ करना है। देखिए भाई, थोड़ी सी कुछ चीजें समझो पहले, तब उसके बाद हम लोग बेसिकली लॉ में जाएंगे। देखिए जस्ट थोड़ा सा स्क्वायर कर रहा हूं। अब कुछ रूल समझिए। अगर मान ले मुझे प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो हो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, कैसे चले? मैंने कहा फर्स्ट वाले में कि प्रूफ करना है बच्चों ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट दैट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर मुझे सिद्ध करना है, थोड़ा सा यार ये लाइट ब्लैक, देखिए तो कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? मैंने सबसे पहले क्या माना, लेट कोई x एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा है बच्चों कि x कोई एलिमेंट है, किसको बिलोंग कर रहा है? अगर वो a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब आप थोड़ा सोच के लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा। सोचो। अरे भाई जब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो वो यूनियन में नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है। अब अगर मान ले वो यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x आपका a में नहीं होगा और एंड x आपका b में नहीं होगा। सोचो। अरे भैया जब वो यूनियन में ही नहीं है, a और b के वो यूनियन में नहीं है, पूरे में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ना तो वो a में ना ही b में है,
अंडरस्टूड है ना? ये तो यूनियन में कभी ना कभी तो होता ना वो, ठीक है, दैट्स गुड। अब मैंने कहा x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये मेरे पास आ गया। अब थोड़ा सोचिए दिमाग लगा करके, x अगर a में नहीं है तो साहब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, नहीं आई बात समझ? और अगर x b में नहीं है तो x उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। बोलो ठीक कह रहा हूं? अब x अगर a के कॉम्प्लीमेंट में है और साथ ही साथ x b के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों में है, एंड है ना बीच में। अब दोनों में होने का मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। एक रूल समझना, देखिए अगर बिलोंग्स टू होता है ना तो और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। आगे बात समझ? और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू होता है ना साहब, तो और का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन और एंड का मतलब हो जाता है यूनियन। ठीक है ना? ये एक सिंपल सा रूल है जो हम लोग बहुत बार फॉलो करेंगे। कहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कहीं पर अलग से नोट करके लिखना। बोलो आया समझ में नहीं आया? मतलब एक रूल है, ये जनरली अप्लाई होता है। कर दिया? चलिए, अब बच्चों देखिएगा, तो मैंने क्या कहा, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। किसको सेकंड माना बताओ? अब x, अब तुम सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग हैं उनको x बोला गया, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो देहरादून में हैं, ठीक है भाई, और साथ ही साथ वो सारे के सारे लोग जो है वो उत्तराखंड में भी हैं। क्या मतलब हुआ भाई कि देहरादून के सारे लोग उत्तराखंड में हैं? इट मींस देहरादून इज अ सबसेट ऑफ उत्तराखंड। तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आगे नहीं आए सर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमें क्या मिलेगा वो देखिएगा। हमें क्या मिलेगा बच्चों? जो A यूनियन B होगा ना, उसका होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना इज अ सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। सोचो आई बात समझ में? क्या बोला मैंने भाई? अभी तो बताया मैंने, तो एग्जांपल देकर, क्योंकि x इसको भी बिलोंग कर रहा है, x इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके सारे लोग इसमें हैं, इसका मतलब वो उसका सबसेट है। आगे समझ? इसको थर्ड मान लिया। इसके बाद हमने क्या किया? लेट y बिलोंग्स टू, जो इसका राइट साइड है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। y मान लिया इसको बिलोंग कर रहा है, तो सोचिए अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा? अब y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट है, तो आप दिमाग लगाइए, y डज नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। इसको मान लिया हमने फोर्थ इक्वेशन। अब y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब क्या है? y ना तो a में है और ना ही वो b में है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b में। अभी तो बताया डज नॉट का मतलब एंड में क्या होता है? यूनियन होता है। क्यों होता है? कारण सिंपल है, क्योंकि लॉजिक है ना यार भाई, y a में नहीं है, y b में भी नहीं है, एंड बोथ की कंडीशन, तो साहब वो a और b में कहीं भी नहीं होगा ना, तो मतलब उसके यूनियन में भी नहीं होगा ना। अब यूनियन में साहब नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ना। इसको मान लिया फिफ्थ इक्वेशन। आगे तो अगर हम गौर से देखें फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, y जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है, y जो है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट।
वही तो लॉजिक हुआ। नहीं आई बात समझ? आ गया? तो अगर हम बात करें इन दोनों में फ्रॉम 4th एंड 6th गौर से, तो आप सोचिए कि अगर ए वाई ए मतलब सॉरी 4th एंड 6th नहीं, 3rd एंड 6th, अगर हम 3rd और 6th को देखें तो साहब ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। सब जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ऐसा कब हो सकता है भाई जी? अबे जब दोनों बराबर हो। नहीं समझे? देहरादून के सारे लोग उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सारे लोग देहरादून में, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उत्तराखंड देहरादून के बराबर नहीं है। पर अगर मैं कह रहा हूं क्लास ए के सारे लोग क्लास बी में हैं और क्लास बी के सारे लोग क्लास ए में हैं, दोनों क्लास सेम होंगी भाई, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा कि सर हम बोलेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बोलो इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? तो साहब ये हो गया हैंड्स के साथ प्रूफ। ठीक है, स्कूल लेवल पे आ सकता है, नोट करिए फटाफट। तो इसका नेक्स्ट वाला बच्चों खुद से प्रूव करना आप लोग, ठीक है, उसको फिर कल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।